नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेखन की तीसरी श्रृंखला में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगला विषय है आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। संकेत बिंदु है एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल और एकाकीपन को जगह नहीं। समय सतत परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण है प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार की परिपाटी का टूटना और एकल परिवार का चलन बढ़ते जाना। शहरीकरण, बढ़ती महंगाई, नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा, विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती स्वार्थ वृत्ति भी बराबर की जिम्मेदार है। इन एकल परिवारों के कारण आज बच्चों की शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण माता पिता के लिए दुष्कर होता जाता है। जिस एकल परिवार में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों, वहाँ यह और भी दुष्कर बन जाता है। आज समाज में बढ़ते क्रेज और उनमें पलते बच्चे इसका जीता जागता उदाहरण है। प्राचीन काल में यह काम संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ इतनी सरलता से कर देती थी कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चल पाता था। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की जरूरत थे और रहेंगे। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार और भी महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवा पीढ़ी को रिश्तों का ज्ञान संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। यही सामूहिकता की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना पनपती और फलती फूलती है। एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की भावना संयुक्त परिवार में ही पनपती है। संयुक्त परिवार बुजुर्ग सदस्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें बुढ़ापा कष्टकारी नहीं लगता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देते हैं। आपसी सुख दुख बांटने, हंसी मजाक करने के साथ ही संयुक्त परिवार स्वतः उपलब्ध कराते हैं। इससे लोग स्वस्थ, प्रसन्न और हंसमुख रहते हैं। अनुच्छेद लेखन का पहला भाग देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। हमारा अगला विषय है ग्लोबल वार्मिंग, मनुष्यता के लिए खतरा। इसके संकेत बिंदु हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, समस्या का समाधान। गत एक दशक में जिस समस्या ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि। यद्यपि यह समस्या विकसित देशों के कारण बढ़ी है, परंतु इसका नुकसान सारी धरती को भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के मूल हैं मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताएं और उसकी स्वार्थ वृत्ति। मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होकर पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचा रहा है। कल कारखानों की स्थापना, नई बस्तियों को बसाने, सड़कों को चौड़ा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण को दो तरफा नुकसान हुआ है, तो इन गैसों को अपनाने वाले पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन, वर्षा की मात्रा और हरियाली में कमी आई है।
इस कारण वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक और धरती की सुरक्षा कवच ओजोन में छेद हुआ है तो दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलित हुआ है। असमय वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी की ऋतुओं में भारी बदलाव आना ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे एक दिन प्राणियों के विनाश का खतरा होगा। अधिकाधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए तथा प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। आइए इसे आज से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल तक तो बड़ी देर हो जाएगी। हमारा अगला विषय है बढ़ती जनसंख्या, प्रगति में बाधक अथवा समस्याओं की जड़, बढ़ती जनसंख्या। इसके संकेत बिंदु इस प्रकार हैं। जनसंख्या वृद्धि बनी समस्या, संसाधनों पर असर, वृद्धि के कारण और जनसंख्या रोकने के उपाय। किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, पर जब यह एक सीमा से अधिक हो जाती है तब यह समस्या का रूप ले लेती है। जनसंख्या वृद्धि एक ओर स्वयं समस्या है तो दूसरी ओर यह अनेक समस्याओं की जननी भी है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति पर बुरा असर डालती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ देश के विकास की स्थिति ढाक के 3 पात वाली बनकर रह जाती है। प्रकृति ने लोगों के लिए भूमि, वन आदि जो संसाधन प्रदान किए हैं, जनाधिक्य के कारण वे कम पड़ने लगते हैं। तब मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू कर देता है। वह अपनी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विनाश करता है। इससे प्राकृतिक असंतुलन का खतरा पैदा होता है, जिससे नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम भारतीयों की सोच काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ की पुरुष प्रधान सोच के कारण घर में पुत्र जन्म आवश्यक माना जाता है। भले ही एक पुत्र की चाहत में 6-7 लड़कियाँ क्यों न पैदा हो जाएं, पर पुत्र के बिना न तो लोग अपना जन्म सार्थक मानते हैं और न उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती दिखती है। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी और मनोरंजन के साधनों का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए लोगों का इसके दुष्परिणामों से अवगत कराकर जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा परिवार नियोजन के साधनों का मुफ्त वितरण किया जाना चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन का दूसरा भाग देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगला विषय है सादा जीवन उच्च विचार अथवा मर्यादित जीवन का आधार, सादा जीवन उच्च विचार। इसके संकेत बिंदु हैं भारतीय संस्कृति और सादा जीवन उच्च विचार की महत्ता, महापुरुषों का सादा जीवन उच्च विचार और वर्तमान स्थिति। भारतीय संस्कृति को समृद्धशाली और लोकप्रिय बनाने में जिन तत्वों का योगदान है उनमें से एक है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार रहन सहन की एक शैली है जिससे भारतीय ही नहीं विदेशी तक प्रभावित हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि मुनि भी इसी जीवन शैली को अपनाते थे। भारतीयों को प्राचीन काल से ही सरल
और सादगीपूर्ण जीवन पसंद रहा है। इनके आचरण में त्याग, दया, सहानुभूति, करुणा, स्नेह, उदारता, परोपकार की भावना आदि गुण विद्यमान है। मनुष्य के सादगीपूर्ण जीवन के लिए इन गुणों की प्रगाढ़ता आवश्यक है। भारतीयों का जीवन किसी तप से कम नहीं रहा है, क्योंकि उनके विचारों में महानता और जीवन में सादगी रही है। प्राचीन काल से ही यह नियम बना दिया गया था कि जीवन के आरंभिक 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य जीवन के रूप में बिताया जाए। इस काल में बालक गुरुकुलों में रहकर सादगी और नियम का पाठ सीख जाता था। इनका जीवन ऐशो आराम और विलासिता से कोसों दूर हुआ करता था। यही बाद में भारतीयों के जीवन का आधार बन जाता था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि का जीवन सादगी का दूसरा नाम था। वे एक धोती में जिस सादगी से रहते थे, वह दूसरों के लिए आदर्श बन गया। वे दूसरों के लिए अनुकरणीय बन गए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे। दुर्भाग्य से आज लोगों की सोच में बदलाव आ गया है। अब सादा जीवन जीने वालों को गरीबी और पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाने लगा है। अब लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। लोग उपभोग को ही सुख मान बैठे हैं। सुख एकत्र करने की चाहत में अब जीवन तनावपूर्ण बनता जा रहा है। अगला विषय है सुविधाओं का भंडार कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर आज की आवश्यकता। संकेत बिंदु इस प्रकार है: विज्ञान की अद्भुत खोज, बढ़ता प्रयोग, ज्ञान एवं मनोरंजन का भंडार, अधिक प्रयोग हानिकारक। विज्ञान ने मनुष्य को जो अद्भुत उपकरण प्रदान किए हैं, उनमें से प्रमुख है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा चमत्कारी उपकरण है जो हमारी कल्पना को साकार रूप दे रहा है। जिन बातों की कल्पना कभी मनुष्य किया करता था, उन्हें कंप्यूटर पूरा कर रहा है। यह बहुपयोगी उपकरण है जिससे मनुष्य की अनेकानेक समस्याएं हल हुई हैं। कंप्यूटर में लगा उच्च तकनीकी वाला मस्तिष्क मनुष्य की सोच से भी अधिक तेजी से कार्य करता है, जिससे मनुष्य का समय और भ्रम दोनों ही बचने लगा है। आज कंप्यूटर का प्रयोग हर छोटे बड़े सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाने लगा है। इसका प्रयोग इतनी जगह पर किया जा रहा है कि इसे शब्दों में बांधना कठिन है। पुस्तक प्रकाशन, बैंकों में खाते का रखरखाव, फाइलों की सुरक्षा, रेल और वायुयान के टिकटों का आरक्षण, रोगियों के ऑपरेशन, बीमारियों की खोज, विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण आदि में इसका प्रयोग अत्यावश्यक हो गया है। अब तो छात्र अपनी पढ़ाई और लोग अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इसका प्रयोग आवश्यक मानने लगे हैं। कंप्यूटर पर अब पीडीएफ फॉर्म में पुस्तकें अपलोड कर दी जाती हैं। अब छात्रों को बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है। ज्ञान का संसार कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रकट हो जाता है। अब उन्हें न भारी भरकम बस्ता उठाने की ज़रूरत है और न मोटी मोटी पुस्तकें। इसके अलावा कंप्यूटर पर गीत सुनने, फिल्में देखने और गेम खेलने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग हमें आलसी और मोटापे का शिकार बनाता है। इंटरनेट के जुड़ जाने से कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। कंप्यूटर का अधिक प्रयोग हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। हमें कंप्यूटर का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शेष अनुच्छेद देखने के लिए देखें
अनुच्छेद लेखन का भाग 4। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।